एक 6 साल की लड़की अपने चाचा से कहती है कि चाचा, मम्मी ने पापा का कत्ल कर दिया है और पापा को मार दिया है। और वो लड़की बताती है कि मम्मी ने मुझे भी धमकाया है और कहा है कि अगर तुम इसके बारे में किसी से जिक्र करोगी तो तुम्हारा भी हश्र वही करूंगी जो तुम्हारे बाप के साथ कर चुकी हैं। जब चाचा ये बात सुनता है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाता है और फिर फौरन इस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस ये रिपोर्ट दर्ज करती है और इस लड़की का भी बयान लेती है और उस महिला को उठा लेती है। और उससे जब पूछताछ होता है तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी निकलकर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा से शुरू होती है और मुंबई में खत्म हो जाता है। गोंडा में एक परिवार रहता है और इसी परिवार में एक लड़का है जिसका नाम रईस शेख है। रईस शेख की पढ़ाई खत्म होने के बाद 2012 में इसके परिवार वाले वहीं गोंडा की एक लड़की से, जिसका नाम साहिदा था, उससे शादी कर देते हैं। शादी के 2 साल के बाद इनकी एक बेटी होती है और बेटी के होने के ठीक 4 साल के बाद इनका एक बेटा भी हो जाता है। और अब रईस शेख को लगता है कि अगर वो गोंडा में काम करेगा तो उससे बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं हो पाएगी और अच्छी तालीम नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह से वो सोचता है कि मुझे अब बड़े शहरों की तरफ रुख करना चाहिए और बड़े शहरों में जाना चाहिए कमाने के लिए, जिससे कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके और बच्चों की अच्छी तालीम मिल सके। फिर वो इस सिलसिले में अपने रिश्तेदारों से बात करता है जो बाहर रह रहे थे और उनसे नौकरी के लिए कहता है। तो इन्हीं रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार जो मुंबई के दहिसर में काम करता था, वो रईस को मुंबई के दहिसर में बुला लेता है और रईस गोंडा से अब दहिसर पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद इसको एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिल जाती है और वहां ये काम करने लगता है। अच्छी सैलरी पर इसकी वहां नौकरी लग जाती है और सेल्समैन का इसको पोस्ट मिलता है और उसमें ये काम करता है। ये डेली सुबह काम पर चला जाता है और रात को तकरीबन 9 बजे ये वापस लौट कर अपने घर आता, जहाँ पर इसने रूम लिया हुआ था वहां पहुंचता। लेकिन इसको काफी दिक्कतें हो रही थी, चूंकि खाना भी बनाना था, कपड़े भी धोने थे और इसके पास उतना समय नहीं बच रहा था कि ये सब काम करे। कभी कभी ये होटल में भी खा लेता था। इसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब इसका मुंबई में पैर जम गया तो इसने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने फैमिली को यहाँ बुला लिया जाए और जब फैमिली यहाँ आ जाएगी तो जो थोड़ा बहुत टेंशन है, जो थोड़ा बहुत घर का बोझ है, वो हल्का हो जाएगा। और फिर वो अपने परिवार से बात करता है, अपने पत्नी से बात करता है और अपने पत्नी को और दोनों बच्चों को वहीं मुंबई के दहिसर में बुला लेता है और दहिसर में एक दूसरा घर लेता है किराए पर और उस घर में ये अपने फैमिली के साथ रहने लगता है। अब इसको कोई टेंशन नहीं था और अब ये आराम से सुबह जाता ड्यूटी पर और रात को 9 बजे अपने घर आ जाता। इसकी जो बड़ी वाली लड़की थी उसकी उम्र अब 6 साल हो चुकी थी, तो उस लड़की का वहीं मुंबई में ही एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता है। अब ये सुबह ड्यूटी चला जाता है और रात को 9 बजे लौटता और इसकी जो बेटी थी वो भी पढ़ने चली जाती और स्कूल में चले जाती और घर पर अब सिर्फ 2 लोग बच रहे थे, एक साहिदा और साहिदा का एक बेटा जिसकी उम्र मात्र 2 या 2.5 साल थी। ये जब भी अपने घर से निकलता रईस काम के लिए तो इसको एक लड़के से मुलाकात होती कभी कभी और उससे हाय हेलो होता और उस लड़के का नाम था अमित मिश्रा। और ये अपने ड्यूटी पर चला जाता। इसके पास उतना समय नहीं होता कि वो खड़े होकर अमित मिश्रा से बात करे या उससे दोस्ती करे। लेकिन जो इसकी पत्नी थी साहिदा, ये कभी कभी अपने घर से निकलती है तो जो अमित मिश्रा है इससे इसकी मुलाकात हो जाती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और अब जब भी रईस काम के सिलसिले में घर से बाहर होता, अपने दुकान पर चला जाता नौकरी के लिए, तो अक्सर अमित मिश्रा अब रईस के घर आ जाता और साहिदा के साथ समय बिताता और दिन दिन भर इसके घर में रहता। इसके बारे में जो आस पड़ोस के और जो बाकी लोग थे उनको जानकारी हुई कि जो रईस है वो अपने काम के लिए बाहर चला जाता है और जो ये अमित मिश्रा है उसकी गैर मौजूदगी में रईस के घर जाता है और पत्नी के साथ ये काफी समय से और कई कई घंटों तक घर के अंदर ये रहता है। आस पड़ोस के लोगों के द्वारा इस बारे में रईस को किसी तरह पता चली तो उसे काफी गुस्सा आया और फिर वो एक रोज घर पहुंचा और अपने पत्नी को समझाया और डांटा भी, तुम अमित मिश्रा से मिलना छोड़ दो और उसको घर मत बुलाओ, हमारी बदनामी होगी। लेकिन जो साहिदा थी वो नहीं मान रही थी और उससे मिल भी रही थी और उसको बुला भी रही थी और इस चीज को लेकर अक्सर अब रईस और साहिदा में झगड़े भी होने लगे थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और फिर दोबारा वो अपनी पत्नी को समझाता है और डांटता है। तो इस बार उसकी पत्नी मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है, अब वो आगे से अमित मिश्रा को घर पर नहीं बुलाएगी और उससे नहीं मिलेगी। और फिर अब रईस की पत्नी अब अमित से मिलना बंद कर देती है। इधर जो रईस की पत्नी थी साहिदा, उसे लगता है कि अब पति ये सब बातें भूल चुका है और अब वो नॉर्मल हो चुका है, तो ये फिर दोबारा अमित से मिलना शुरू कर देती है और अमित अब रईस के घर आने लगता है और फिर दोबारा घंटों घंटों तक ये इसके घर में समय बिताने लगता है। लेकिन जो रईस था उसे सुकून नहीं मिल रहा था और फिर वो एक दिन अपने मालिक से कहता है
कि जा रहा है और अभी कुछ ही घंटों में वो वापस आएगा। लेकिन वो जब आता है, अपने फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तो वो सीधे अपने घर पहुँचता है और घर के अंदर जाता है, तो घर की स्थिति को देखकर इसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि अमित मिश्रा और जो उसकी पत्नी थी शाहिदा, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और फिर इन तीनों में झगड़ा होता है और इस झगड़े के बाद अचानक जो रईस है वो गायब हो जाता है। इधर जो परिवार वाले थे रईस के, जो गोंडा में रहते थे, उसे फ़ोन करते हैं। ये डेली रईस अपने परिवार वालों से बात करता था, लेकिन जब वो फ़ोन करते हैं तो इससे रईस से बात नहीं होती है और रईस का जो फ़ोन था वो रईस की बीवी के पास यानी कि शाहिदा के पास था और शाहिदा ये फ़ोन उठाती है और शाहिदा परिवार वालों से कहती है कि थोड़ा-सा झगड़ा हुआ है और उसी झगड़े की वजह से वो नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं और वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिए हैं। वो बताती है शाहिदा कि काफ़ी ढूँढ रही है और तलाश रही है, लेकिन रईस का कुछ पता नहीं चलता है। फिर शाहिदा वहीं दहिसर के पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर रईस की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देती है और शाहिदा खुद भी रईस को ढूँढ रही होती है, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते तक रईस के परिवार वालों को जब रईस से बात नहीं होती है, तो उन्हें अब चिंता होने लगती है। तो रईस का एक छोटा भाई था जिसका नाम अनीस था, वो अब मुंबई आता है और दहिसर पहुँचता है और वहाँ आने के बाद अपने भाई के घर जाता है और अपने भाभी से पूछता है, तो भाभी वही बात बताती है और वो कहती है छोटा-मोटा झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े की वजह से वो नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं। उनको काफ़ी मैं तलाश कर रही हूँ, लेकिन न तो वो मिल रहे हैं और न ही वो वापस लौट कर आ रहे हैं। जो रईस का भाई था अनीस, वो रईस की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर वो काम करता था और वहाँ जाकर उसके दोस्तों से मिलता है, उनसे बातें करता है। वो लोग बताते हैं कि काफ़ी दिनों से वो काम पर नहीं आ रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। बाकी और दोस्तों से भी अनीस मिलता है, लेकिन रईस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। एक रोज़ जो रईस की पत्नी थी शाहिदा, वो अपने घर से बाहर गई हुई थी किसी काम से और अब घर पर 3 लोग बचे हुए थे। जो रईस का बेटा था जिसकी उम्र 2.5 साल थी और जो रईस की बेटी थी जिसकी उम्र 6 साल थी और एक रईस का भाई जो अनीस था। ये 3 लोग घर पर मौजूद थे और अनीस इन बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी 6 साल की बच्ची जो रईस की बेटी थी, वो अनीस से कहती है कि चाचा, मम्मी ने पापा का कत्ल कर दिया है और मुझे भी धमकी दी है कि अगर तुम इसके बारे में किसी से ज़िक्र करोगी तो तुम्हारा भी वही हश्र करूँगी जो तुम्हारे बाप के साथ मैं की हूँ। जब ये बात अनीस सुनता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाता है और फिर दोनों बच्चों को लेकर तुरंत वहीं दहिसर के पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ जाकर ये पूरी कहानी सुनाता है। और अब पुलिस उस लड़की का भी बयान लेती है और उस लड़की का भी बयान दर्ज करती है और इसी बयान के आधार पर उस महिला को यानी शाहिदा को पुलिस उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को शाहिदा से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि जिससे पुलिस शाहिदा पर शक करे और शाहिदा के साथ सख्ती करे और सख्ती करके जो जुर्म है उसे कबूल करवाए। फिर पुलिस उसे छोड़ देती है शाहिदा को और अब शाहिदा का मोबाइल डिटेल्स खंगालती है, लेकिन कॉल डिटेल से भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस ये सोचती है कि ये एक बच्ची का बयान है, बच्ची तो झूठ बोलेगी नहीं, ज़रूर इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। फिर अब पुलिस डिसाइड करती है कि अब रईस के घर जाएँगे और वहाँ जाकर छानबीन करेंगे। और एक रोज़ पुलिस रईस के घर पहुँच जाती है और उसके घर में छानबीन करती है, पूरा घर खंगाल लिया जाता है, लेकिन घर के अंदर से कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे कि जो शाहिदा है उसको उठाया जा सके और उसे उठाकर सख्ती से पूछताछ किया जा सके। अब पुलिस वाले घर से बाहर आ रहे होते हैं और जाने ही वाले होते हैं, तभी पुलिस वालों की नज़र वहीं किचन में पड़ती है और जब पुलिस वालों की नज़र किचन में पड़ती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं और अब उस किचन में पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि इस रूम में, इस किचन में नए टाइल्स लगाए गए हैं और जो टाइल्स लगाया गया है ये सही तरीके से नहीं लगाया गया है, क्योंकि जो डिज़ाइन है टाइल्स के, उस डिज़ाइन के हिसाब से नहीं लगाया गया है। कोई टाइल्स कहीं लगा दिया गया है तो कोई टाइल्स कहीं लगा दिया गया है। ये देखकर पुलिस चौंक जाती है और पुलिस वालों को लग जाता है कि ये कोई मिस्त्री काम नहीं किया है बल्कि कोई नौसिखुआ किया है। अब पुलिस वाले इसी शक के आधार पर शाहिदा को उठाती है और पुलिस स्टेशन लाती है और अब शाहिदा के साथ पुलिस सख्ती करती है। जब पुलिस वाले सख्ती करते हैं तो शाहिदा टूट जाती है और वो पूरी कहानी सुनाती है और पुलिस वाले शाहिदा को लेकर अब शाहिदा घर पहुंचते हैं और कुछ मजदूर भी लेकर आते हैं। सबसे पहले उस टाइल्स को तोड़वाया जाता है और वहाँ खुदाई करवाई जाती है। तकरीबन 11 घंटे लग जाते हैं उस टाइल को तोड़वाने और उस जगह पर खुदवाने में और फिर 11 घंटे के बाद वहाँ से एक टुकड़ा मिलता है और खुदाई होती है तो एक दूसरा टुकड़ा मिलता है और खुदाई होती है तो तीसरा मिलता है और चौथा टुकड़ा भी मिल जाता है। अब एक इंसान 4 टुकड़ों में पूरा हो चुका था और एक इंसान को 4 टुकड़े कर दिए गए थे और ये कोई और नहीं था बल्कि रईस ही था। ये जब टुकड़े मिल जाते हैं तो पुलिस इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब शाहिदा जो पुलिस वालों की कहानी सुनाई थी कि इसने कत्ल कैसे किया और क्यों किया,
वो कहानी कुछ यूं है। शाहिदा बताती है कि जब मेरे और रईस के बीच में झगड़े होने लगे थे, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि रईस को रास्ते से हटा देना है। और फिर मैं इसके बारे में अपने प्रेमी यानी कि अमित से भी बात की और उसने भी तैयार हो गया। और फिर मैं एक रोज रईस से कही कि घर का जो किचन है, उस किचन का टाइल्स पुराना हो चुका है और खराब हो चुका है, तो तुम नए टाइल्स मंगवा लो। फिर वो किस्तों में एक रोज टाइल्स मंगवा लेता है और कुछ दिनों के बाद सीमेंट मंगवा लेता है और बालू भी मंगवा लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारा सामान क्यों मंगाया जा रहा है। फिर शाहिदा बताती है कि उसके बाद मैं चाकू भी खरीद ली बाजार से और चाकू भी लेकर आ गई और मैं मौके की अब तलाश करने लगी। वो बताती है कि मौका मुझे उस रोज मिला जिस दिन मेरा पति घर पर आया और उस वक्त मैं अमित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी और उसने मुझे देख लिया और फिर हम लोगों में झगड़ा होने लगा। फिर अमित ने उसके हाथ पैर पकड़े और जो चाकू मैं पहले से ही बाजार से लाकर रखी हुई थी, उसी चाकू से मैंने अपने पति का यानी कि रईस का गला काट दिया। गला काटने के बाद मैंने किचन का फर्श तोड़ा और फर्श तोड़ने के बाद वहां हम लोग मिलकर दोनों गड्ढे किए और जो मैं गड्ढे किए थे हम लोग उस गड्ढे में इसकी पूरी लाश आ नहीं पा रही थी। इसकी वजह से हम लोग इसके लाश के टुकड़े करने लगे और उस समय हमारे दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। जब हम लोग इसके लाश के टुकड़े कर रहे थे, तब भी मेरी बेटी और मेरा जो बेटा है 2.5 साल का, ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और इस चीज को देख लेते हैं। जब वो देखते हैं तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि अगर तुम इसके बारे में किसी से जिक्र करोगी तो मैं तुमको भी वही असर करूंगी जो तुम्हारे बाप के साथ कर रही हूँ। और फिर वो दोनों डर जाते हैं और उनकी आवाजें तक बंद हो जाती है और वो बताती है शाहिदा कि इन दोनों को मैं ले जाकर एक कमरे में बंद कर दी और फिर वापस आई, कमरे से बाहर आई और रईस के 4 टुकड़े किए और इन 4 टुकड़ों को किचन में ही दफन कर दिया और मैं नाटक करने लगी उसकी गुमशुदगी का। शाहिदा सोच रही थी कि ये दफन कर दिया और ये राज अब दफन ही रह जाएगा और कभी खुलेगा ही नहीं। लेकिन जो उसकी बेटी थी जिसकी उम्र 6 साल थी, वो अपने चाचा से इसके बारे में बता दी और ये लोग पकड़े गए। ये दोनों इस समय जेल में हैं, अमित और शाहिदा, और अभी सजा का अपना इंतजार कर रहे हैं। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। जो रईस की बेटी है और जो बेटा है, ये दोनों अब गोंडा में अपने चाचा के साथ हैं और अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।